जेडीके इंस्टॉल कर लेना 11। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में वीएस कोड भी बोलते हैं। जेडीके 11 जेडीके वगैरह इंस्टॉल कहाँ से करोगे? तो सिंपल सा है, पता सबको होगा, बट फिर भी एक बार हम जेडीके 11 डाउनलोड दिखा देते हैं। ऐसे ही करना है, ऑरेकल है, यहाँ जाना। स्टार्टिंग में 11 लिखा है मतलब कि 11 है ये, बाद का छोड़ देना, बाद से कोई मतलब नहीं है, ये 11 है। यहाँ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिखा रहा है, मैक के लिए दिखा रहा है, सन सोलारिस, ये विंडोज के लिए दिखा रहा है। तो ये जो विंडोज x64 इंस्टॉलर है ना, 64 बिट का, ये इंस्टॉलर इसी को डाउनलोड करना, ये फाइल, ठीक है, और उसको इंस्टॉल कर लेना। उसी तरह वीएस कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड को भी तुमको इंस्टॉल कर लेना होगा। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ऐसा करना, आ जाएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ विंडोज लाइनक्स का होता है डेबियन या फिर रेड हैट पैकेज मैनेजर आरपीएम, या मैक के लिए है, तो जिसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज में यूजर इंस्टॉलर सिस्टम इंस्टॉलर जिप, कुछ मत करना इधर, यहीं पे क्लिक कर देना, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आगे तो जाके हमें प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करना है, तो पहले से ही अगर तुम्हारा प्रैक्टिस रहेगा ये वीएस कोड पे काम करने का, तो अच्छा रहेगा। उसका कोड सिंटैक्स स्टाइल वगैरह कैसे यूज करना है इसको, ठीक है, तो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा आगे जाके। तो ये दो सॉफ्टवेयर हम लोग को इंस्टॉल करना होगा, 11 ही इंस्टॉल करना, क्योंकि हम आगे के लिए बता रहे हैं। जैसे अगर मान लो 17 कर लिए, जेडीके 17 इंस्टॉल, तो अभी AWS में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कि जब उसमें हम लोग सर्वर वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो जेडीके 11 का ऑप्शन दे रहा है वहां पे, जेडीके 17 का ऑप्शन अभी नहीं दे रहा है, कुछ दिन पहले लेकिन था अवेलेबल, अभी नहीं दे रहा है। तो अगर मान लो तुम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो सॉफ्टवेयर और 17 पे बनाए हो, तो वैसे 11 में 17 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी का फर्क होता है, थोड़ा सा एडवांस सिक्योरिटी होता है और कुछ नहीं। और जो जो चेंजेस होता है वो हम लोग को उतना डिटेल समझ में नहीं आएगा अभी। तो मेजर जो चेंजेस होते हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड ही होता है, ठीक है, नए नए वर्जन में। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग जेडीके 17 यूज कर रहे हैं तो उसको फिर वापस हम जेडीके 11 में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। बट अभी क्या है ना कि हर जगह पे जरूरी नहीं है कि सारे सर्वर्स में जेडीके 17 अवेलेबल है। हम आगे प्रोजेक्ट्स के लिए बता रहे हैं तुम्हारे लिए, कि अगर कोई वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक वगैरह पे काम करते हो, सॉफ्टवेयर बना दिए हो, तो अब तो उसे सर्वर वगैरह में डिप्लॉय करना होगा। तो जब सर्वर में डिप्लॉय करना होगा तब जाके फंस जाओगे, वहां 17 नहीं होगा 11 होगा, और तुम 17 यूज कर लिए हो, तो फंसोगे नहीं, 2 4 5 मिनट टाइम वेस्ट होगा, फिर उसको 17 से 11 करो, ठीक है, कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज करो, तो उतना माथा पच्ची क्यों करना है, 11 ही इंस्टॉल करना, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना। अब आते हैं जावा पे, अबाउट जावा, ठीक है। जावा का थोड़ा सा स्टोरी क्या है, शायद तुम लोग सुने भी होगे, नहीं भी सुन सकते हो। स्टोरी जावा का ये है कि एक सन माइक्रोसिस्टम कंपनी था, ठीक है, सन माइक्रोसिस्टम, 1989 का बात है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। प्रोजेक्ट बिगेन इन 1989। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट दैट टाइम? ग्रीन प्रोजेक्ट इसका नाम था। और इस प्रोजेक्ट में, ग्रीन प्रोजेक्ट में बहुत सारे मेंबर थे,
बहुत सारे इंजीनियर थे, डेवलपर्स थे, बट उसका लीडर कौन था? जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग। ऐसा नहीं है कि जेम्स गॉसलिंग ने अकेले बना दिया है, लीडर थे, टीम को लीड करते थे, तो नाम तो हमेशा लीडर का ही होता है। अभी इंडिया में कुछ भी हो रहा होगा तो भाई नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा है। इंडिया में प्रॉब्लम होगा तो नरेंद्र मोदी बर्बाद कर दिए, इंडिया सक्सेस करेगा तो नरेंद्र मोदी सक्सेस करा दिए, बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है। मतलब जो भी होगा उन्हीं का होगा, नेतृत्व वो कर रहे हैं, लीडरशिप उनका है, जबकि अकेले थोड़ी ना कर रहे हैं वो। सारा मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्टर है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, बहुत कुछ है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकॉम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्नोलॉजी है, सारा अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों को दिया गया है चलाने के लिए बढ़िया से। बट लीडर कौन है? तो नरेंद्र मोदी, नाम उन्हीं का होगा, मोदी सरकार। ठीक है। तो उसी तरह से जेम्स गोसलिंग का सरकार था भाई, कि जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का टीम लीडर कौन था, लीड कौन कर रहे थे? तो जेम्स गॉसलिंग। प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ? 1989 में ये ग्रीन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। इसका मकसद क्या था? तो मकसद ना दो चार पांच टॉपिक है, यही इसका मकसद था। सबसे पहला क्या मकसद था इसका? कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाना। एक ऐसा लैंग्वेज बनाना जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, और प्लेटफॉर्म का मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं। सॉफ्टवेयर का डायरेक्टली मतलब किससे है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। हार्डवेयर का डायरेक्टली मतलब किससे है? सीपीयू, मतलब प्रोसेसर से। प्लेटफॉर्म का डायरेक्ट मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर मतलब प्रोसेसर सीपीयू, और सॉफ्टवेयर का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होता है इंडिपेंडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अबाउट जावा, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी उस टाइम नाम था उसका। अब इस कंपनी का नाम अब सन माइक्रो सिस्टम नहीं है, अब इसे किसने एक्वायर कर लिया है? ओरेकल ने, जावा को। पहले जावा सन माइक्रो सिस्टम कंपनी का था, अब पूरा सन माइक्रो सिस्टम कंपनी को ही जावा ओरेकल ले लिया। तब फिलहाल अब जावा किसका हो चुका है? ओरेकल का। ओरेकल जावा। इसलिए देखना कि जेडीके वगैरह कुछ भी इंस्टॉल करोगे ना, डाउनलोड करोगे तो कहां से डाउनलोड करते हो? ओरेकल से। सब कुछ अब ये करता है ओरेकल। तो 1989 में स्टार्ट हुआ, लास्ट में, और फिनिश्ड। प्रोजेक्ट फिनिश कब हुआ? इन 1991 के स्टार्टिंग में। टोटल कितना टाइम लगा? 18 मंथ्स। 18 महीने का टोटल टाइम लगा ये पूरा जावा को बनने में। 1991 में कंप्लीट हुआ, 1991 के स्टार्टिंग में, और 1989 के लास्ट में स्टार्ट हुआ था। तो 1990 पूरा 12 महीना, थोड़ा सा इसमें से, थोड़ा सा 1991 से, 18 महीने का टोटल टाइम लगा। ग्रीन प्रोजेक्ट नाम था। जब ये बन गया तो लैंग्वेज का नाम क्या पड़ा? ओक। पहले इसका नाम जावा नहीं था, पहले इसका नाम था ओक। बाद में 1995 में इसका नाम चेंज हुआ। कब? क्यों? तो पहले तो इसका ओक नाम था। ठीक है। ओक ना बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा। ठीक है। एकदम विशाल, बहुत बड़ा सा। इसलिए जावा भी बहुत बड़ा था। ठीक है। मकसद क्या था जावा को बनाने का? तो पहला, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, उसका मकसद था। इसका मकसद था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना, डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना, रॉबस्ट बनाना। रॉबस्ट का मतलब बहुत ही पावरफुल। सिक्योर्ड बनाना, क्योंकि सी सी प्लस प्लस सिक्योर्ड नहीं है, सिक्योरिटी वहां पे नहीं है। जैसे एरे वगैरह में जो बनाते हो, देखना इंडेक्स का वहां पे प्रॉब्लम भी हो जाएगा तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, वो कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं करता है।
तो ऐसा था ना कि पूरा सिक्योर्ड लैंग्वेज बनाना, रॉबस्ट बनाना, डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना, मल्टी थ्रेडेड बनाना, कि एक साथ मल्टीपल एग्जीक्यूशंस हो सके, मल्टीपल फंक्शंस को, मल्टीपल मेथड्स को हम लोग एग्जीक्यूट कर सके, एक साथ मल्टी प्रोसेसिंग कर सके हम लोग। मकसद क्या था इसका? हम मल्टी प्रोसेसिंग कर सकें। वही है मल्टी थ्रेडिंग, कि मल्टीपल प्रोसेसेस को तुम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये सब इसका मकसद था, क्योंकि इसके पहले तो ये सब लैंग्वेज नहीं था ना जिसमें ये सब सारा फीचर्स हो। C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, अगर विंडोज में बनाओगे तो विंडोज में ही चलेगा, लाइनक्स में नहीं चलेगा। प्रोसेसर स्पेसिफिक था वो, 32 बिट का सॉफ्टवेयर, 64 बिट का सॉफ्टवेयर, ये पहले झमेला होता था। विंडोज में होता है ना प्रॉब्लम, 32 बिट का सॉफ्टवेयर, 64 बिट का सॉफ्टवेयर। जावा से बनाओ, झमेला ही खत्म हो जाएगा, बिट वाला झमेला ही खत्म। डिस्ट्रीब्यूटेड, C++ में क्या था कि कोई भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो सारा का सारा कोड तुम्हारा यहीं पे होना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। बट जावा में वैसा नहीं है, मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ कोड कहीं और पे है, कुछ कोड कहीं और पे है, सर्वर वगैरह में है, तो इंटरनेट के थ्रू हम सारे कोड को एक जगह पे ऑटोमेटिक को डाउनलोड हो जाएगा, जो सीडीएन वगैरह से हम लोग जो काम करते हैं, मतलब पूरा पूरी वेब पे काम चलेगा ये। प्रोग्रामिंग फॉर इंटरनेट, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए भी इसको टारगेट लिया गया था। इसी से तो स्टार्ट हुआ। इसके पहले वेबसाइट वगैरह थोड़ी होता था, सर्वर होता था क्या इसके पहले? कुछ नहीं था। उस टाइम जो टेलीफोन वगैरह होता था, कॉलिंग का सिस्टम अलग था। ये वेब ब्राउजर, वेबसाइट, सर्वर, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम में। जावा को बनाया ही गया है उसी लिए कि प्रोग्रामिंग फॉर इंटरनेट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड, रॉबस्ट, मतलब पावरफुल लैंग्वेज बनाया गया है इसको। सिक्योर्ड लैंग्वेज बनाया गया है, मल्टी थ्रेडेड, की मल्टी प्रोसेसिंग वगैरह, मल्टी टास्किंग सपोर्ट कर सके ये टारगेट था। जिसका प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था ग्रीन प्रोजेक्ट। जब ये बन गया 1991 में, तो इस प्रोजेक्ट का जब बन गया ये, तो इसको तो एक लैंग्वेज बन गया है। अब इस लैंग्वेज का नाम क्या दिया गया? ओक, क्योंकि बहुत बड़ा बन गया था ये। उसका बड़ा देख के इसका नाम पड़ा ओक। ओक ट्री होता है एक, ठीक है। देखो ओक ट्री, देख रहे हो ना, बड़ा बड़ा एकदम ऐसा, इसीलिए इसका नाम पड़ा था ओक, क्योंकि बहुत बड़ा बन गया था लैंग्वेज, सारा फीचर्स आ गया था इसके अंदर में। जब 1991 में कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट, सन वाज इंटरनली यूजिंग जावा फॉर इट्स ओन पर्पस एंड साइंटिफिक रिसर्च। पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था ये। सन कंपनी क्या कर रहा था, सन माइक्रो सिस्टम, तो सन वाज इंटरनली यूजिंग जावा फॉर इट्स ओन पर्पस, अपने काम के लिए वो जावा को यूज कर रहा था, और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए। बट इन 1995 सन announced for its public use and renamed it to Java। 1995 में सन कंपनी ने इसको अनाउंस किया कि हम लोगों ने एक नया लैंग्वेज बना दिया है, ओपन सोर्स है, और इसको पब्लिक अब यूज कर सकता है। मतलब इंटरनेट सब कुछ हो गया उस टाइम में, अब वो अवेलेबल कर दिया कि कोई भी इसको लेके डाउनलोड करके अब वो इसको यूज कर सकता है। लेकिन 95 के पहले नहीं, पहले वो खुद यूज कर रहा था। सारा टेस्टिंग वगैरह हुआ, जब 1991 में बना था उसके बाद भी बहुत सारा मॉडिफिकेशंस, बहुत सारा चेंजेस हुआ उसके अंदर में, तब जाके फाइनली 1995 में वो लोग लॉन्च किया इसको, और पब्लिक कंजम्पशन के लिए, कि पब्लिकली अनाउंस किया कि इसको कोई भी जावा को यूज कर सकता है, हम लोगों ने ये लैंग्वेज बना दिया है। ठीक है, तो ये था इसका हिस्ट्री। अच्छा, जावा का नाम क्यों पड़ा इसका? तो चाय पत्ती के हिसाब से, ये लोग जब पब्लिकली अनाउंस करना था ना, उसके पहले ये लोग शाम को बैठ के अपना कॉफी वगैरह पी रहा था, तो देखना इसीलिए वो ना प्लेट और चाय का जो है ना, कप और प्लेट, उसी में से धुआं निकल रहा थोड़ा सा, वही है कॉफी वाला साइन। ठीक है, चाय कॉफी का होता है ना जो धुआं निकलता, देखना वही वाला इसका साइन है, जावा का लोगो। तो ये लोग पब्लिकली जब अनाउंस होने वाला था,
उसका पिछला दिन ही शाम को ये लोग बैठ के गार्डन वगैरह में वो पी रहा था, तो अचानक उसको देख के इन लोग को आया कि चलो इसका नाम हम लोग जावा कर देते हैं। तो ये था जावा का थोड़ा सा हिस्ट्री। अब रहा क्या, फीचर्स ऑफ जावा। जावा का क्या क्या फीचर्स है। तो ये तो सारा फीचर्स है ही जिसके लिए इसको बनाया गया था कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, इसका कोई फिक्स नहीं है, ये तुम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, किसी भी प्रोसेसर में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो चाहे 16 बिट का हो, 32 बिट का हो, 64 बिट का हो। आगे आने वाले टाइम में अगर 128 बिट का भी प्रोसेसर आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब में एग्जीक्यूट हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका सारा कोड को जरूरी नहीं है कि तुमको एक ही जगह पे लोकल मशीन में रखना होगा। रॉबस्ट, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। सिक्योर्ड, बहुत ही सिक्योर्ड है। मल्टी थ्रेडेड है। ठीक है, इसके बाद इजी टू लर्न एंड यूज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब जैसे सी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, बट सी प्लस प्लस में भी ना बहुत सारा बग्स था, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था उसके अंदर में। कैसे, उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है सी के अंदर में। मल्टीपल का मतलब मल्टीपल पेरेंट्स। तो अगर पेरेंट चाइल्ड का बात करो तो एक बच्चा का दो माँ बाप नहीं हो सकता है कभी रियल लाइफ में। तो ये जावा पूरा पूरी रियल लाइफ पे बेस्ड है। जावा जो है ये पूरा रियल लाइफ पे बेस्ड है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें देखना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ इंटरफेस हम लोग ला दिया गया है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जब आगे तुम लोग को बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू यूज और इजी टू लर्न, यूजर फ्रेंडली जिसको बोल सकते हो तुम लोग। इसके बाद कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ। अभी तक जितना भी सारा लैंग्वेजेस है ना, वो या तो कंपाइल्ड होता है या तो इंटरप्रेटेड होता है, दोनों नहीं होता है। जावा दोनों है, और जावा से फास्ट आज तक इस दुनिया में कोई लैंग्वेज नहीं बना। अगर पाइथन से भी कंपैरिजन करोगे ना तो जावा पाइथन से फास्ट है, क्योंकि पाइथन में सिर्फ इंटरप्रेटर है। यहाँ पहले कंपाइल हो जाता है, उसके बाद बाइट कोड जनरेट हो गया, अब ये बाइट कोड को सीधा एग्जीक्यूट करता है। बाकी सारे कंपाइलर जो है, मतलब जो लैंग्वेजेस है, वह या तो कंपाइलर है या तो इंटरप्रेटर है, दोनों नहीं होते हैं। जावा ही इकलौता ऐसा है जहां पे दोनों है। यहाँ कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है। जावा का कंपाइलर का नाम क्या है और जावा का इंटरप्रेटर का नाम क्या है, किसी को पता है कि जावा का कंपाइलर का नाम क्या है? दीपांजन, तुमको कोई आइडिया? सर जावा का कंपाइलर, उसका नाम, कंपाइल कैसे करते हो जावा याद प्रोग्राम को? करने पड़े पढ़े थे सर, याद नहीं। हम याद दिला रहे हैं। कंपाइल करने के लिए क्या करते हो, ब्लैक स्क्रीन में कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखते हो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए? और जावा सी, जावा कंपाइलर, जावा सी। हाँ, जावा सी। और इंटरप्रेटर रन कराने के लिए क्या लिखते हो? रन रन जस्ट सिर्फ जावा जावा, रन। सिर्फ जावा। मान लो तुम्हारा ओ फाइल हाँ का हाँ नाम है हाँ। मेन डॉट जावा, फाइल का नाम है, क्लास का नाम हम्म, मेन डॉट जावा। अब तुम कंपाइल कैसे करोगे, तो जावा सी स्पेस मेन डॉट जावा। रन कैसे कराओगे, जावा स्पेस मेन, ऐसे ही करते हैं ना। तो जावा का कंपाइलर का नाम है जावा सी। अब याद रखना, कभी भूलना मत, क्योंकि अब नेक्स्ट पढ़ाई नहीं होगा, ये लास्ट हो रहा तुम लोगों का पढ़ाई। अब इसके बाद तुम लोग का जॉब वाला इंटरव्यू वाला सिस्टम चलेगा, तो कहीं जाओगे ना तो ये सब सारा याद रखना अब। तो जावा का कंपाइलर का नाम है जावा सी और इंटरप्रेटर का नाम है जावा। तो जावा सपोर्ट्स बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। चलो ये हो गया। तो फीचर्स ऑफ जावा, जावा का फीचर्स। तो ये सब जावा का फीचर्स है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। ठीक है, अब हम लोग जावा का थोड़ा सा ग्रामर में घुसेंगे, ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ग्रामर ऑफ जावा।
ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड regulations which governs communication. ग्रामर क्या होता है? तुम बोलोगे इंग्लिश का ग्रामर, तो ग्रामर पढ़ के ही तो हम लोग बोलना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, किसी को समझाना सीखते हैं। ग्रामर ही तो सब कुछ बताता है ना। तो ग्रामर में ही सब कुछ रहता है, यही है, गवर्न करता है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। और लैंग्वेज क्या होता है? मीडियम टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने का एक माध्यम। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट, या फिर तुम यही बोल सकते हो, लैंग्वेज इज द नेम ऑफ ग्रामर। ग्रामर का एक नाम है। मान लो तुम ग्रामर बना दिए, डेटा टाइप, इफ एल्स सारा चीज लिख दी है, स्विच केस, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट, सब एक ग्रामर, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बना दिए। उसका एक नाम तो देना होगा ना, ये किस चीज का ग्रामर है भाई? तो ये इंग्लिश का ग्रामर है, ये हिंदी का ग्रामर है, ये सी का ग्रामर है, ये सी प्लस प्लस का ग्रामर है, ये जावा का ग्रामर है। मतलब एक लैंग्वेज हो गया। तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है। एवरी लैंग्वेज हैज अ स्पेसिफिक ग्रामर। हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक ग्रामर होता है। देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। बिना ग्रामर का इस दुनिया में कोई लैंग्वेज आज तक न बना है, न बनेगा। हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है। जबकि हम लोग कॉलेज में बिना ग्रामर का ही लैंग्वेज खत्म कर लेते हैं। ग्रामर कहाँ पढ़ाता है ये लोग? थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है, आगे बढ़ो। हमें प्रॉपर ग्रामर पढ़ना है। ठीक है? तो ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच गवर्न्स द कम्युनिकेशन। And what is a language? Language is a medium to communicate. Every language has a specific grammar because there is no language without a grammar. बिना ग्रामर का इस दुनिया में आज तक कोई लैंग्वेज हुआ ही नहीं है। अब हमें क्या करना है? ग्रामर ऑफ जावा। जावा का ग्रामर हमें पढ़ना है। हमें जावा का ग्रामर पढ़ना है। तो ग्रामर में सबसे पहले क्या आता है? कैरेक्टर सेट। अगर तुम इंग्लिश का बात करो, तो इंग्लिश में भी सबसे पहले क्या पढ़ते हो? अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना हुआ तो एबीसीडी, उसका अल्फाबेट्स पढ़ोगे, यही है ना। अब अल्फाबेट्स कितना टाइप का होता है? तो वॉवेल, कॉन्सोनेंट। अब अल्फाबेट्स को मिला के वर्ड्स बनता है। अब वर्ड्स भी बहुत टाइप का होता है, वैरायटी का होता है। कुछ वर्ड्स को वर्ब बोलते हैं, कुछ को एडवर्ब बोलते हैं, कुछ एडजेक्टिव बोलते हैं, कुछ आर्टिकल बोलते हैं, कुछ प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये सब तो अलग अलग वर्ड्स का कैटेगरीज है ना। उसी तरह यहाँ पे भी है। तो जैसे वहां पे अल्फाबेट्स होता है, यहाँ पे कैरेक्टर सेट होता है। अल्फाबेट्स में जाके एबीसीडी पढ़ते हो। अगर हिंदी सीखना होगा तो हिंदी के ग्रामर में क्या पढ़ोगे? सबसे पहले क ख ग घ, यही ना पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा सा रुको तो। दिखाई दे रहा अभी स्क्रीन? हेलो। हम्म। तो ग्रामर ऑफ जावा, कोई भी लैंग्वेज के ग्रामर पढ़ोगे ना,
तो ग्रामर में सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है ग्रामर में? तो ग्रामर में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है उसका साइन सिंबल्स। इंग्लिश का ग्रामर अगर सीखोगे तो सबसे पहले इंग्लिश का ग्रामर में क्या पढ़ोगे? ABCD। तो इंग्लिश के ग्रामर में हम लोग ABCD पढ़ते हैं, हिंदी के ग्रामर में क ख ग पढ़ते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि ABCD क्या होता है, तो इसको नॉर्मली तुम बोल सकते हो साइन सिंबल्स। ठीक है, मतलब इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, इसको E बोलते हैं, इसको F बोलते हैं। ये साइन सिंबल्स होता है अल्फाबेट्स। दूसरा साइन सिंबल पंक्चुएशंस, कॉमा, कोलोन, सेमीकोलोन, सिंगल कोट मैंने एपोस्ट्रोफी, डबल कोट, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सब साइन सिंबल है ना, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। कैरेक्टर सेट, तो जावा कौन सा कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है? यूनिकोड कैरेक्टर सेट, जो 2 बाइट का होता है। इसका 2 बाइट का मतलब 16 बिट्स, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होता है, और 16 बिट का मतलब 2 टू द पावर 16। इसका मतलब 65,536। इसका मतलब 0 से लेके 65,535 तक। अगर 10 बोलो तो 0 से लेके 9, 65,536 बोलो मतलब 0 से लेके 65,535 तक, 35 तक। टोटल 65,536 साइन सिंबल है, जो नंबरिंग किया हुआ है 0 से लेके 65,535 तक। अब रहा कि ये यूनिकोड जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितना साइन सिंबल है ना, सारा इसके अंदर है। मतलब जावा के अंदर में, यूनिकोड के अंदर में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, चाइनीज, जापानीज, रशियन, सारा लैंग्वेजेस इसके अंदर में, तमिल, कन्नड़, उड़िया, नेपाली, गुजराती, मराठी, सब है इसके अंदर में। 2 यूनिकोड हम लोग पढ़ते हैं, 2 हम लोग कैरेक्टर सेट पढ़ते हैं। एक होता है एस्की, जो सी और सी प्लस प्लस के अंदर होता है। ये एस्की कितना बाइट का होता है? 1 बाइट का। एस्की भी कैरेक्टर सेट है, यूनिकोड भी कैरेक्टर सेट है। यूनिकोड हम लोग कहां पढ़ते हैं? तो जावा में। जावा में जो कैरेक्टर सेट होता है वो यूनिकोड होता है। सी सी प्लस प्लस में जो कैरेक्टर सेट होता है वो एस्की होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जब गूगल में तुम लोग सर्च करोगे तो यूनिकोड में ना 2 बाइट का है, मतलब 16 बिट। ये यूनिकोड 2 बाइट का होता है, और एस्की जो होता है वो 1 बाइट का होता है। अब है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कैर नाम का डेटा टाइप है, हमेशा याद रखना, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है टॉपिक, कि जो कैर नाम का डेटा टाइप है उसका साइज किस पे डिपेंड करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसीलिए देखना कि सी सी प्लस प्लस में जो कैर नाम का डेटा टाइप है वो 1 बाइट का होता है, और जावा में जो कैर नाम का डेटा टाइप है वो 2 बाइट्स का होता है। कोई बोलेगा रीजन बोलो, कि जावा में 2 बाइट्स का ही क्यों होता है कैर, और एस्की में 1 बाइट का क्यों होता है? तो द साइज ऑफ कैर डेटा टाइप डिपेंड्स on the character set a specific programming language supports. If the programming language supports a Unicode character set, then it must have 2 bytes of character per character. And if it supports ASCII, then ASCII is of 1 byte. That is why the size of char data type in C and C++ is of 1 byte. देख लो थोड़ा सा। ASCII लिखे 1 byte. Is ASCII single byte? तो 1 byte character set contains 256 characters, मैंने 0 से लेके 255 तक। ये 1 बाइट होता है ना, 1 बाइट में 8 बिट्स। 8 बिट का मतलब 2 टू द पावर 8, मतलब 256। 256 मतलब 0 से लेके 255 तक। समझ में आ रहा है कुछ, या डाउट हो रहा है? सर ये पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना। कौन सा पॉइंट? इसमें देखो फिर से बता देते हैं हम, इस पे क्या है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जैसे ये देखो एस्की है ना, ये 1 बाइट का होता है।
ये हम नहीं बनाए हैं, ये पहले से बना हुआ है, कैरेक्टर सेट है ये। द करेंट स्टैंडर्ड दो इज यूनिकोड, ये बहुत पुराना हो चुका है इसकी। अब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी है ना, उसमें सारा यूनिकोड होता है, उसमें इसकी नहीं होता है। तो जो यूनिकोड क्या है ना, कैरेक्टर सेट है। अब ये कैरेक्टर सेट क्या होता है, कैरेक्टर सेट क्या होता है? तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर इसको तुम बोल सकते हो साइन सिंबल्स, ठीक है। सेट ऑफ कैरेक्टर्स या फिर साइन सिंबल्स, कौन कौन सा साइन सिंबल इसके अंदर में सपोर्ट करता है? तो तुमको कैसे पता चलेगा पूरा साइन सिंबल का लिस्ट क्या है? गूगल में सर्च करना होगा कि एस की साइन सिंबल लिस्ट, या लिखो ना एस की कैरेक्टर सेट, एस की कैरेक्टर सेट। यहाँ जाओ एस की रेफरेंस में, यहाँ सारा लिख देगा क्या क्या साइन सिंबल सपोर्ट करेगा। तो एक्सक्लेमेशन, डबल कोट, हैश, डॉलर, मॉड्यूलस, एम्परसेंड, सिंगल कोट, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोजिंग, ये सब जितना दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4, जितना एबीसीडी कैपिटल, एबीसीडी स्मॉल, जितना तुमको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? कंट्रोल कैरेक्टर्स है, ये सब सब कुछ और भी है। ये तो 7 बिट का दिखा रहा है, 8 बिट का नहीं दिखा रहा, 8 बिट्स। एसटी कैरेक्टर सेट 8 बिट। जाओ यहाँ पे, ये देखो, ये सब जितना सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये सब सारा यही है। इसका नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, स्पेस का मतलब 32, इसका मतलब 33। तो 0 से लेके 255 था ना, टोटल 256। 8 बिट का मतलब 2 का पावर में 8, 256। तो 0 से लेके 255 तक होगा। तो कौन सा नंबर का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेशन का मतलब 33, डबल कोड का मतलब 34, हैश का मतलब 35, कैरेट मतलब 94, स्मॉल ए मतलब 97, कैपिटल ए मतलब 65, कैपिटल बी 66। मेरे को ये पूरा दिया हुआ है। अच्छा, इसमें भी नहीं है, कहाँ मिलेगा कैरेक्टर सेट्स? क्या बात है, कहीं दिया ही नहीं हुआ है। मिलेगा एस्की कोड, एक्सटेंडेड एस्की कैरेक्टर्स। यहाँ पे टोटल, ये देखो एकदम 0 से स्टार्ट हो रहा है डेसिमल, 0 1 2 3 4 5 15 तक, 16 17 18 एकदम 31 तक। ये है नॉन प्रिंटेबल, मैंने तुमको साइन सिंबल इसका नहीं होता है। जैसे तुम कैसे करते हो स्लैश एन न्यू लाइन, वो कौन सा है? देखो ये है लाइन फीड, है ना, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर का मतलब एलएफ, लाइन फीड न्यू लाइन। तो जो स्लैश एन है, स्लैश एन का कोई साइन सिंबल थोड़ी ना होता है, वो तो बस तुम एंटर मारते हो तो नीचे आ जाता है, उसका साइन सिंबल नहीं होता है। बैक स्पेस का साइन सिंबल नहीं होता, देखो ये बैक स्पेस बीएस। हॉरिजॉन्टल टैब, टैब का कोई साइन सिंबल नहीं होता, इसका काम होता है कि थोड़ा सा ज्यादा जगह छोड़ देगा, उसका साइन सिंबल थोड़ी ना होता है। तो ये सब कंट्रोल कैरेक्टर्स है। नल, सी में होता है ना नल, नल मतलब जीरो। अब देखो 32 से लेके यहाँ तक सारा दिया हुआ है, 32 33 34 35 36 करते करते फिर 64 65 66 67 68 96 97 98, ये टोटल 127 तक। 128 से देखो यहाँ पे, ये सब सारा साइन सिंबल, ये जितना साइन सिंबल देख रहे हो ना, देखो लास्ट 255 तक। तो टोटल 256 साइन सिंबल होता है इसके अंदर में। अब वही अगर तुम यूनिकोड का बात करो तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट, सबसे बढ़िया इसका विकीपीडिया में आ जाओ, लिस्ट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। इसमें टोटल 65,536 साइन सिंबल होगा, ये इसका लोगो है। इसमें गाना बजाना, सिंगिंग, डांस, नाच गाना जितना है ना, सब है साइन सिंबल, पूरा दुनिया का सारा साइन सिंबल है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पूरा दुनिया में कोई पूछा है कितना साइन सिंबल है, तो यूनिकोड में तो है 65,536 नंबरिंग है, लेकिन अभी भी 65,536 साइन सिंबल नहीं है। बहुत सारा तो ब्लैंक है, सिर्फ नंबर दिया हुआ है, लेकिन उसका बगल में उसका साइन सिंबल नहीं दिया हुआ है। जैसे होता है ना कि 65 मतलब कैपिटल है, 66 का मतलब कैपिटल बी, तो ये सब नंबर भी है, उसका साइन सिंबल है कि कौन सा साइन सिंबल का कौन सा नंबर है। तो अभी भी 65,536 साइन सिंबल नहीं है टोटल। ये 2 बाइट का है, तो टोटल 65,536 है, 0 से लेकर 65,535 तक। जबकि बहुत सारा नंबर ब्लैंक है, खाली है, सिर्फ नंबर है, उसका साइन सिंबल नहीं है। वो फ्यूचर के लिए रखा गया है कि फ्यूचर में अगर कोई और भी नया नंबर आता है तो यूनिकोड में ही एडजस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये सब देखो, यू का मतलब यूनिकोड, 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है। तो बाकी इसमें भी क्या है ना यूनिकोड में कि 0 से लेकर 255 तक सेम एज एस की, 0 से लेकर 255 तक जो एस की था,
सेम टू सेम वही है। 256 से लेके मतलब उसके बाद से 256 से लेके 65,535 तक सारा अलग है। देखो उसमें 32 मतलब स्पेस था, एक्सक्लेमेशन 35, 33, वहां भी कैपिटल ए का मतलब 65, देखो कैपिटल ए 65 वहां पे था, कैपिटल बी 66 था, 67 था, जैसे वहां पे था यहां तक सेम है सब, 0 से लेके 255 तक सब कुछ सेम है। 0 से लेके देखो 255 तक सब कुछ सेम है। अब ये 256 से जो है ना, ये सब एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं जो तुमको C++ में ये सब नहीं मिलेगा, ये जावा में मिलेगा तुमको। ये तुमको दिखाई दे रहा, चलो तुम लोग को बंगाली दिखाते हैं। क ख ग घ का उसमें क्या होगा, नीचे आते रहो। देखो 900 तक पहुंच गया, 1000 पार हो गया। उर्दू वगैरह सब है इसके अंदर में। ये तो चलो हिंदी है, जिसको बोलते हैं देवनागरी हिंदी को, ठीक है। देखो बंगाली है ना। अब बोलोगे कि ये अ जो है, अ आ हर्सोई दीर्घोई हर्जो दीर्घो जो भी तुम लोग पढ़ते हो, या देखो क ख ग घ च छ प फ ब भ म य, है ना। ये ट है, ठ ड ढ न त थ द ध न, स तीनों का तीनों स है ये, ह, ठीक है जो भी है। ये जितना तुम लोग देख रहे हो, इसका कोई बोलेगा ना कि ये न का क्या है, तो इधर से स्टार्ट करना है ये वाला। और देखना ये जो एक्स है, एक्स की जगह पे इसका कॉलम, कॉलम 8 है ना, क्योंकि हेक्साडेसिमल है ना। तो कॉलम क्या है 8, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया यूनिकोड 09A8। तो 9A8 है ना, इसको हेक्साडेसिमल में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, उसका वैल्यू होता है 9। मतलब अगर उसका तुम कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करोगे ना, तो ये 9 प्रिंट करेगा बंगाली। इसका मतलब कि यूनिकोड में अगर जावा यूनिकोड सपोर्ट कर रहा, तो हिंदी इंग्लिश बंगाली उर्दू चाइनीज जापानीज सब कुछ सपोर्ट करता है। तो जावा भी यूनिकोड सपोर्ट करता है, पाइथन भी यूनिकोड सपोर्ट करता है, पीएचपी भी यूनिकोड सपोर्ट करता है, डॉटनेट भी यूनिकोड सपोर्ट करता है, मतलब C++ के बाद जितना सारा आया सब यूनिकोड सपोर्ट करता है। पहले का सारा जो था वो एस्की था। तो ये चीज क्लियर समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स। बोलो सबका क्लियर है ये चीज। यस सर। यस सर। कोई पूछेगा ना कि कैर डेटा टाइप का साइज 2 बाइट क्यों होता है जावा में, C++ में 1 बाइट क्यों होता है, तो बोलना कि द साइज ऑफ कैर डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर सेट द पर्टिकुलर लैंग्वेज सपोर्ट्स। अगर वो कोई भी लैंग्वेज, अगर उसमें कैर डेटा टाइप है, तो उसका कैरेक्टर सेट चेक कर लेना। अगर वो यूनिकोड होगा तो उसका कैर डेटा टाइप 2 बाइट का होगा, अगर वो एस्की सपोर्ट करता होगा तो कैर डेटा टाइप 1 बाइट का होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, टोकेन्स जावा में। टोकेन्स क्या होता है भाई, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। टोकन क्या होता है, तो टोकन एक प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, और इंडिविजुअल में भी क्या करना, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का ना सबसे छोटा पार्ट, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन इतना छोटा करना, इतना उसको तोड़ना कि मीनिंगफुल रहे, इतना मत तोड़ देना कि मीनिंगलेस हो जाए। जैसे इंट, इफ, ये सब क्या है, टोकन है। ये रिजर्व कीवर्ड है ना, मतलब ये टोकन है किसका। तो इंट एक मीनिंगफुल है ना, मतलब ये डेटा टाइप। अब तुम इसको तोड़ दो तो IN कर दो अलग, या NF कर दो अलग, अच्छा सॉरी NT, है ना। NT, NT का मतलब क्या है, कुछ नहीं, मैंने ज्यादा मत तोड़ो, इंट लिखो सही है। तो फिर तुमको बताएंगे कि टोकन कितना टाइप का होता है, एक प्रोग्राम लिख के तुमको दिखाएंगे कि अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ टोकन्स। जैसे घर बनता है ना, ईटा बालू गिट्टी सीमेंट रॉड मिट्टी पानी ये सब से मिलके, प्रोग्राम भी वैसे ही बनता है टोकन से। तो टोटल कितना टोकन होता है, तो ये जो टोकन वाला कॉन्सेप्ट है, ये अभी जो बताएंगे वो सिर्फ जावा के लिए नहीं है, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हो उसमें 5 टोकन होता है। हाँ टोकन के अंदर का टॉपिक सबका अलग अलग है, लेकिन टोकन टोटल 5 होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, C++, जावा, पाइथन, PHP, डॉटनेट, यूनिक्स, सारे लैंग्वेजेस में टोटल 5 टोकन होता है। तो टोकन क्या होता है, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। इंडिविजुअल पार्ट, हर छोटा छोटा पार्ट उसका एक टोकन होता है। और अ प्रोग्राम इज अ
कलेक्शन ऑफ टोकन्स। तो टोटल कितना टोकन होता है? तो 5। सबसे पहला रिजर्व कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा ऑपरेटर, चौथा सेपरेटर, पांचवा लिटरल। टोटल 5 टोकन होता है कि टोकन इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। सबसे पहला रिजर्व कीवर्ड। व्हाट इज रिजर्व कीवर्ड? आर के लिखते हैं, मतलब रिजर्व कीवर्ड समझ लो, रिजर्व कीवर्ड्स। तो रिजर्व कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स which all have some specific meaning in a computer program. अब रिजर्व कीवर्ड क्या होता है? तो रिजर्व कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स which all have some specific meaning in a computer program. जैसे इंग्लिश में क्या होता है? अगर इंग्लिश में तुम अल्फाबेट्स पढ़ लो, अब वो साइन सिंबल्स था ना, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, एबीसीडी पढ़ लिए, कॉमा फुल स्टॉप पढ़ लिए, पंक्चुएशंस। अब इंग्लिश में क्या पढ़ोगे? अब वर्ड्स पढ़ोगे। कितना तरह का वर्ड होता है, तो हर वर्ड का तो अलग अलग काम होता है। यहाँ भी सेम चीज है, जैसे वहां पे अल्फाबेट्स पढ़ रहे थे, यहाँ कैरेक्टर सेट पढ़ोगे, वहां वर्ड्स पढ़ोगे, यहाँ रिजर्व कीवर्ड पढ़ोगे। तो रिजर्व कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स, पहले से वर्ड्स को रिजर्व करके रखा हुआ है, विच ऑल हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे इंग्लिश में गो का स्पेसिफिक मीनिंग होता है, कम का स्पेसिफिक मीनिंग होता है, लिसन का स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तुमको किसी को बोलना है कि सुनो, तो तुमको बोलना होगा लिसन। तुमको बोलना होगा लिखो, तो बोलना होगा राइट। खेलो, प्ले, चलो, वॉक, बोलो, स्पीक, सेम समथिंग। हर एक चीज के लिए तो कुछ ना कुछ एक वर्ड है ना, यहाँ भी हर एक चीज के लिए वर्ड है। बट ये इंग्लिश है ना, बहुत ही छोटा लैंग्वेज है। कहाँ इंग्लिश पढ़ने में 1 क्लास से लेके 2 क्लास से लेके हम लोग इंग्लिश में लोग ऑनर्स कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडी करने लगते हैं, फिर भी इंग्लिश खत्म नहीं होता है। इतना पढ़ लेते हैं 20-25 साल। यहाँ जावा तो 15-20 दिन में, 15-20 घंटा में खत्म हो जाता है। इसका मतलब इसमें डिक्शनरी नहीं है उतना वर्ड्स का, उसमें लाखों वर्ड्स है इंग्लिश में। यहाँ लाखों नहीं है, यहाँ 53 रिजर्व कीवर्ड है, उसी 53 के अंदर पूरा घूम रहा जावा। ठीक है, तो जावा हैज 53 रिजर्व कीवर्ड्स। अब ये 53 रिजर्व कीवर्ड तुमको कैसे मिलेगा? तो बहुत सारा वेबसाइट सर्च करना, कहीं पे 52 होगा, कहीं पे 48 होगा, कहीं पे 50 होगा। बट हमेशा जावा के बारे में तुमको कभी भी अगर कुछ भी पढ़ना हो, तो एक वेबसाइट हमेशा याद रखना, वो है ओरेकल का, क्योंकि इसका माँ बाप वही है जावा का। फिलहाल अभी सब तो वही कर रहा है ना, ओरेकल ही, ओरेकल के अंडर में ही जावा है अभी। उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, उसका वेबसाइट क्या है, oracle.com, तो ओरेकल का वेबसाइट का नाम है। वहां पे पढ़ना docs.oracle.com। ये जो डॉक्स है ना, डॉक्यूमेंटेशन, वहां पे तुमको सब कुछ मिलेगा, पूरा डिटेल। तो दिखा दे रहे हैं हम, तो जावा रिजर्व कीवर्ड्स लिस्ट। ये क्या है? W3 स्कूल्स, ठीक है। ये क्या? गिग्स फॉर गिग्स, जावा टी पॉइंट। देखो docs.oracle.com आ गया ना। oracle.com में जाके हमेशा पढ़ना। क्या दिखा रहा है इसमें? टोटल 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। रो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इंटू 5 टोटल 50 है ना। अब हम बोले 53, तो ये 50 है। इसमें क्या है कि द कीवर्ड कॉन्स्ट एंड गो टू आर रिजर्व्ड। इसमें कॉन्स्ट और गो टू है, कॉन्स्ट है, गो टू है, चलो ठीक है। इवन दो दे आर नॉट करेंटली यूज्ड, मतलब जावा के अंदर में ऐसा भी रिजर्व कीवर्ड है जो रिजर्व्ड है फ्यूचर के लिए, अभी तुम उसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कॉन्स्ट और गो टू, तुम गो टू का भी यूज नहीं कर सकते हो जावा में, ये रखा गया है। आगे फ्यूचर में जब जावा वगैरह में और कुछ एडवांस पार्ट आएगा, तब इसका फीचर को उसमें ऐड किया जाएगा। बट फिलहाल सिर्फ ये रिजर्व कीवर्ड है, तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर को यूज कर सकते हो, इफ यूज कर सकते हो, लेकिन गो टू और कॉन्स्ट यूज नहीं कर सकते हो।
ठीक है लेकिन तुम यूज नहीं कर पाओगे इसको अभी। और ट्रू, फॉल्स एंड नल माइट सीम लाइक कीवर्ड बट दे आर एक्चुअली लिटरल्स। ये तीनों ही वैल्यू होता है बट तीनों देखने में लिटरल टाइप का लगता है और लिटरल है भी, मतलब ये लोग लिटरल भी है और ये लोग रिजर्व कीवर्ड भी है। जबकि देखो ये तीनों यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यही बोले कि ये 50 और ये 3 53। देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं दिया हुआ है। टी से कहा गया आर एस, एस के बाद टी से दिस, थ्रो, थ्रोज, ट्रांजिएंट, ट्राई। ट्रू कहाँ है? ट्रू तो नहीं है। एफ से फॉल्स तो नहीं है। फाइनल, फाइनली, फ्लोट, फॉर, फॉल्स तो नहीं है और नल भी नहीं है। तो 50 ये हो गया और ये 3 मतलब ट्रू, फॉल्स और नल, टोटल हो गया 53। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि रिजर्व कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में होता है जावा में और सी सी प्लस प्लस में। पाइथन में कुछ कुछ कैपिटल भी है, जैसे ट्रू फॉल्स वहां पे टी कैपिटल है ट्रू का, फॉल्स का एफ कैपिटल है पाइथन में। पाइथन में बहुत सारी चीज कैपिटल से भी स्टार्ट होता है बट यहाँ जावा में नहीं। सी सी प्लस प्लस जावा में जितना भी रिजर्व कीवर्ड होगा वो सब सारा स्मॉल लेटर में, सारा स्मॉल का ऐसे ही रहेगा। तो इसमें टोटल 53 है। अब देखो कहीं कहीं पे ये सिंगल स्टार दिया हुआ है, कहीं पे ट्रिपल दिया हुआ है, कहीं पे 4 टाइम्स, कहीं पे डबल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? स्टार सिंगल का मतलब नॉट यूज्ड, जहां जहां सिंगल है उस वो यूज नहीं होता है, तुम उसको यूज नहीं कर सकते हो। अगर यूज करने जाओगे तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर। ये कॉन्स्ट और गोटू को तुम यूज नहीं कर सकते हो, कॉन्स्ट और गोटू तुम यूज नहीं कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा, डबल स्टार जहां पे है तो एडेड इन 1.2, ये क्या है? जावा का वर्जन है कि पहले तो जावा 1 था ना, जावा 1 में ये सब सपोर्ट नहीं करेगा। जो जावा वर्जन 1.2 आया था ना, 1.2 से लेके आगे तक सारा में ये सपोर्ट करेगा डबल स्टार वाला। डबल स्टार का मतलब स्ट्रिक्ट एफपी, बस स्ट्रिक्ट एफपी में ही डबल स्टार है। इसका मतलब ये जो स्ट्रिक्ट एफपी है, जो जावा 1 अगर तुम यूज करोगे, जो सबसे पुराना जावा था उसमें ये रिजर्व कीवर्ड नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे नया नया वर्जन आता है रिजर्व कीवर्ड्स भी एक्स्ट्रा बढ़ते रहता है। ठीक है, तो जावा 1 में ये नहीं था। जो 1.2 लॉन्च हुआ था जावा, उसका नया अपडेट आया था वर्जन, उसके बाद से ये ऐड हो गया। ट्रिपल स्टार एडेड इन जावा 1.4, ये ट्रिपल स्टार मतलब एजर्ट। ये जावा 1.2 जावा 1 इसमें ये रिजर्व कीवर्ड नहीं था, उस टाइम में तुम यूज नहीं कर पाओगे। मतलब अगर तुम जेडीके इंस्टॉल करते हो, जेडीके 1.2, तो उसमें तुम ये सब रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें तो है ही नहीं। ये तो लेटेस्ट वाले में तुमको मिलेगा। उसी तरह से ट्रिपल स्टार वाला जो है वो 1.4 में, और 4 टाइम्स जो है आ गया इनम, ये 5.0 और उसके ऊपर, मतलब जो भी दिया गया है ना वो वर्जन वो ऊपर में सपोर्ट करेगा, उसके नीचे वाले में नहीं। जैसे ट्रिपल स्टार 1.4 और उसके ऊपर सपोर्ट करेगा, उसके पहले नहीं। 1.2 में ट्रिपल स्टार मतलब ये एजर्ट सपोर्ट नहीं करेगा। तो रिजर्व कीवर्ड तुम लोगों को समझ में आया? हर वर्ड का अलग अलग स्पेसिफिक काम है। अब स्पेसिफिक काम जो है वो जब जावा पढ़ोगे ना, तो जिस दिन जावा तुमको हम खत्म करा देंगे ना, उस दिन बोलेंगे रिजर्व कीवर्ड चेक कर लो, सारा हो चुका है। एक एक करके सब हो जाएगा। तो ये तुम लोगों को समझ में आया रिजर्व कीवर्ड? बोलो। ये Yes. यूआरएल कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। कोई डाउट नहीं है ना? पूरा बढ़िया समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से जो भी चीज बताया जा रहा है? यही उसका ग्रामर है। ठीक है, तो रिजर्व कीवर्ड खत्म। अब क्या होता है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज अ नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब होता है ना नाम रखने का तरीका। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज अ नेमिंग कन्वेंशन। देखो, नेमिंग कन्वेंशन, अच्छा टी है सॉरी, नेमिंग कन्वेंशन। तो अ नेमिंग कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन मतलब जनरली एग्रीड स्कीम फॉर नेमिंग थिंग्स। किसी भी चीज का नाम रखना, उसी का ये एक स्कीम है, कोई भी चीज का नाम रखना। तो इट इज अ नेम ऑफ एनीथिंग इन अ प्रोग्राम, लाइक
वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, इंटरफेस का नाम, मेथड का नाम, पैकेज का नाम, इनम का नाम, एक्सेट्रा, जो भी होता होगा नाम। तो जावा के अंदर कुछ भी जो तुम नाम रखते हो ना, उस नाम को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। एक फंक्शन का नाम आइडेंटिफायर, सी प्लस प्लस में, जावा में उसको मेथड बोलते हैं। क्लास का नाम आइडेंटिफायर, क्लास बनाने तुम लोग को आता होगा, सब कोई नया स्टूडेंट नहीं हो, अपने कॉलेज में पढ़ चुके हो जावा, थोड़ा एक्सपर्टाइज के लिए यहाँ पे आए हुए हो, और भी थोड़ा सा डेप्थ में कुछ नॉलेज मिल सके। तो देखो एक एग्जाम्पल बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट, इंट रोल, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट मार्क्स, चलो क्लास खत्म, ये क्लास खत्म हो गया यहाँ पे, ये मेथड खत्म, ये मेंबर डेटा, ये मेंबर मेथड। नाम क्या क्या है, ये क्लास का नाम है, तो ये पूरा क्लास को आइडेंटिफायर मत बोलना है, ये सिर्फ नाम को। ये स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इज एन आइडेंटिफायर विच यू कैन यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ क्लास अमंग मल्टीपल क्लासेस। अगर मान लो कि एक प्रोग्राम के अंदर में तुम्हारा बहुत सारा क्लासेस बना के दिया हुआ है पहले से, एक प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारा क्लास बना के दिया हुआ है, तो हर स्पेसिफिक क्लास को तुम कैसे पहचानोगे, उसका नाम के थ्रू ना, कि ये वाला स्टूडेंट क्लास है, वो वाला एम्प्लॉय क्लास है, वो वाला टीचर क्लास है, वो वाला एग्जाम नाम का क्लास है, वो पैसेंजर क्लास है। तो ये जो क्लास का नाम होता है ना, पढ़े ना, क्लास का नाम माने इट इज अ नेम ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल है ना, मेंबर डेटा। तो ये जो रोल क्या है, आइडेंटिफायर, नेम आइडेंटिफायर, मार्क्स आइडेंटिफायर, स्टूडेंट आइडेंटिफायर, गेट डेटा आइडेंटिफायर, क्यों, मेथड का भी नाम, गेट डेटा आइडेंटिफायर, रोल आइडेंटिफायर, 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 यही होता है नाम। तब बढ़िया से तुमको समझ में आया कि आइडेंटिफायर का मतलब कोई भी नाम, क्लास का नाम, मेथड का नाम, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस का नाम, इंटरफेस का नाम, वेरिएबल का नाम, पैकेज का नाम, कोई भी नाम, नाम मतलब आइडेंटिफायर। बोलो इतना क्लियर है सबका, या कोई डाउट है, बोलो। क्लियर है सर। ठीक, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और 5-10 मिनट, हड़बड़ी नहीं है तुम लोग को, जल्दी, बस ये आइडेंटिफायर हम खत्म करा दे, 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या होता है इसका आइडेंटिफायर का। सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस कि डू नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड्स। तुम नाम रखने के लिए रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हो। जो 53 रिजर्व कीवर्ड देखे ना हम लोग, जैसे हम वेरिएबल का नाम क्या लिए है, रोल, तो तुम यहाँ पे इंट, फ्लोट, तुम फ्लोट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये तो रिजर्व कीवर्ड है। तुम इफ नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हो, तुम क्लास नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हो। तो समझ में आ रहा है पहला रूल सबको, कि हम रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं कोई भी नाम रखने के लिए। तो ये पहला रिजर्व कीवर्ड का रूल, सॉरी आइडेंटिफाई का रूल। दूसरा, लेंथ should not exceed 42 characters, but try to use as small as possible। मतलब जो नाम रखोगे ना, 32 कैरेक्टर से ऊपर नाम नहीं रख सकते हो। जैसे इसका टोटल साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब बड़ा बड़ा नाम लिखने लगे तो सबसे पहला कि तुमको यूज करने में प्रॉब्लम होगा, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ छूट गया। तो बोला जा रहा है कि जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, छोटा छोटा नाम रखो, और 32 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेम शुड बी मीनिंगफुल, नाम जो रखोगे ना,
वो मीनिंगफुल रखना है। ये सब सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस याद रखना है। नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब हम कैसे लिखे हैं कि रोल नेम मार्क्स, थोड़ा सा देख के समझ में आ रहा है इसका काम क्या है, गेट डेटा। अब यहाँ पे क्या लिख दिए, एक्स वाई एम एन, कुछ समझ में आ रहा है? अभी तो समझ में आ रहा, 10 दिन बाद 3 वेरिएबल है, कोई बात नहीं है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, वहां हजारों वेरिएबल है। अब एबीसीडी एम एन ओपी लिखोगे तो समझ में आएगा, तुम खुद भूल जाओगे 10 दिन बाद कि किसका क्या काम था, किस लिए हम बनाए थे। इसीलिए जब भी नाम रखो मीनिंगफुल रखो, तो नाम देख के उसका काम समझ में आ जाए कि ये किस लिए बनाया गया है। अब स्टूडेंट की जगह पे एम एन एक्स पी ओ वाई, अब भाई ये कौन सा क्लास का नाम है? कोड भाषा, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो क्या? तो जो नाम रखोगे ना, नेम शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है। It is a case sensitive language. It means lower case and upper case letters are different. ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, मतलब लोअर केस अपर केस का मतलब अलग है। जैसे तुम लिखते हैं ना कि इंट एस कॉमा कैपिटल एस, ये सही है। ये दो वेरिएबल है, ये स्मॉल एस अलग होता है, कैपिटल एस अलग होता है। मैंने यहाँ पे कैपिटल का मीनिंग अलग होता है, स्मॉल का मीनिंग अलग होता है। तो ये सेम रूल पाइथन में भी है, सी सी प्लस प्लस में भी है, यूनिक्स में भी है। लेकिन कहीं कहीं पे ये रूल, मतलब वो लोग केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे तुम बात करो HTML का कमांड्स, जो टैग होता है ना HTML में, BR टैग, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, TR, TD, टेबल, तुम स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम है वहां पे। तो जो HTML का टैग होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, स्मॉल कैपिटल सब वहां पे सेम है। तो जावा सी सी प्लस प्लस पाइथन जो है ना, ये केस सेंसिटिव है। मतलब यहाँ पे कैपिटल अलग चीज होता है, स्मॉल अलग चीज होता है। तो तुम ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है जावा में। ठीक है। नेम मस्ट स्टार्ट विथ आइदर एन अल्फाबेट, या तो वो एबीसीडी से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से, कैपिटल स्मॉल कुछ भी, और एन अंडरस्कोर या अंडरस्कोर से। इट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। तुम ऐसे लिख सकते हो कि इंट num1, ये सही है। लेकिन तुम कर दोगे इंट num1 num, ये गलत हो जाएगा। इंट num112 QRTY, सही है ये। स्टार्टिंग नंबर से होगा या फिर अंडरस्कोर से। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। डू नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज मत करो एक्सेप्ट अंडरस्कोर। नाम रखने के लिए, वो चाहे वेरिएबल का नाम हो, क्लास का नाम हो, इंटरफेस का नाम हो, इनम का नाम हो, दुनिया में कोई भी नाम हो, नाम रखने के लिए स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, लेस देन, ग्रेटर देन, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर, मॉड्यूलस, %, ये सब नहीं रख सकते हो। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ अंडरस्कोर कर सकते हो, लेकिन अदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं, क्योंकि सारा का सारा कोई ना कोई ऑपरेटर है। अंडरस्कोर नाम रखने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। यूज टाइटल केस फॉर क्लासेस एंड इंटरफेसेस, camel case for variables and methods, and lower case for packages। जब भी कोई क्लास और इंटरफेस का नाम लिखोगे ना,
तो उसको टाइटल केस में लिखना है। देखो टाइटल केस हम कैसे लिखे हैं, इसमें 2 वर्ड है ना, टाइटल और केस, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, क्लास बनाना चाहते हैं, क्या क्लास, स्टूडेंट नेम नाम का, ऐसा बनाएंगे हम। तो 2 वर्ड है ना, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, 2 वर्ड हो चाहे 3 हो चाहे 50 वर्ड हो, फर्स्ट लेटर हर वर्ड का कैपिटल लिखना है, इसको बोलते हैं टाइटल केस। अगर इसके अंदर में कोई वेरिएबल बना रहे हो, रोल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, कैमल केस। कैमल में देखो 2 वर्ड है ना, पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। जैसे मान लिया लिखते हैं माई रोल नंबर, तो ऐसे होगा। 3 वर्ड है ना, माई रोल नंबर, तो माई का एम स्मॉल है, मतलब फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। और लोअर केस फॉर पैकेजेस, पैकेज वगैरह कैसे बनाते हैं, पैकेज माई पैक सेमीकोलन, तो पैकेज वगैरह बनाओगे ना तो सारा स्मॉल लेटर में लिखना है। ये रूल है जावा का, तुम इस रूल को फॉलो नहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तुमको फॉलो करना होगा। देखो जहां जहां पे हम 4 बार दे दिए, फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां 2 चीज दिए हैं उसको तुम फॉलो नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम शुड बी मीनिंगफुल, रोल नेम मार्क्स ही लिखना। तुम एक्स वाई जेड भी लिख देते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जावा बहुत स्मार्ट आदमी है, वो समझ जाएगा। लेकिन तुम कोशिश करोगे मीनिंगफुल लिखने का। ये लास्ट जो था रूल्स एंड रेगुलेशंस, टाइटल कैसा, मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता, हम स्मॉल में लिखेंगे हम, स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी सही है। लेकिन एक अपना कुछ तो एक कम्युनिटी का भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। तो ये जावा कम्युनिटी का यही रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि जब कोई क्लास इंटरफेस वगैरह अगर बनाओगे तो उसका कैपिटल में लिखना, कोई वेरिएबल मेथड वगैरह बनाओगे तो कैमल केस में लिखना, क्लास इंटरफेस को टाइटल केस में, बाकी पैकेज के नाम लोअर केस में, रिजर्व कीवर्ड आइडेंटिफायर दोनों खत्म। कल हमारा होगा ऑपरेटर, सेपरेटर और लिटरल, कल तीनों हम खत्म करा देंगे। बोलो क्लियर है तुम लोगों का, आज जो भी क्लास कराए समझ में आया अच्छे से या कोई डाउट है, बोलो।